बैठ सकते हैं। सर्वप्रथम हम लेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। दोनों हथेलियां घुटने पर पलट कर रख लें, कमर गर्दन सीधी और नेत्र कोमलता से बंद। चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव रखें, क्योंकि अभी हमने हंसी का अभ्यास लिया है, तो चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। नेत्र मेरे कोमलता से बंद है, कमर गर्दन सीधी है। एक सामान्य श्वास भरेंगे, गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। दोबारा से गहरा लंबा श्वास भरें और श्वास को झटकना प्रारंभ करें। नासिका के माध्यम से श्वास को झटकेंगे। श्वास इस तरीके से झटके कि नाभि मेरी इल्ड मुझसे लगे। एक सेकंड में एक बार श्वास झटके और 1 मिनट में 60 बार। जो अस्थमा के पेशेंट है, हाई बीपी जिन्हें रहता है, वो 1 सेकंड में 2 सेकंड में एक बार श्वास झटके, और जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो 1 सेकंड में एक बार श्वास झटक सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम, मेरे सातों चक्र प्रभावित हो जाते हैं। मन मस्तिष्क बिल्कुल शांत हो जाता है। मोटापा धीरे धीरे कम होने लगता है। पेट के आंतरिक अंग धीरे धीरे स्वस्थ होने लगते हैं। पेट में छोटी मोटी जो गठान रहती है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अपनी क्षमता अनुसार करें। आज हम हड्डियों पर विशेष जानकारी के बारे में जान रहे हैं। बढ़ती उम्र में तो हड्डियां कमजोर हो ही जाती हैं, लेकिन आजकल छोटे बच्चों में भी ये समस्याएं होने लगी है। उनकी भी हड्डियां कमजोर होने लगी है। इसका मुख्य कारण तो बताया गया है जीवन शैली, खान पीन, जंक फूड। बच्चे जंक फूड खाना ज्यादा पसंद करते हैं। जंक फूड में क्या होता है? सड़ा हुआ खाना जो कई दिनों से रखा रहता है, वही पिज्जा हुआ, बर्गर हुआ, ये सब खाना पसंद करते हैं बच्चे। तो कोशिश करें कि घर का बना हुआ खाना ही बच्चों को खिलाएं। कच्चे पनीर का सेवन करें। और बच्चों की जीवन शैली में व्यायाम जरूर जोड़ें, व्यायाम कराएं। धीरे धीरे वापस आए, श्वास को पूरी तरह खाली करें
और तीनों बंद लगाएं, मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद। जलंधर बंद जब हम लगाते हैं तो गर्दन को लटकाना नहीं है, केवल ठूडी हमें कंठकूप से लगाना है, इस तरीके से। गर्दन हम लटका लेंगे तो सर्वाइकल वाले भाग में हमें पेन होने लगेगा। यथाशक्ति रुके, वापस आए और श्वास को सामान्य करें। अब गहरा लंबा श्वास भरें और आंतरिक कुंभक में रुके। तीनों बंद दोबारा से लगाएं। अपनी क्षमता अनुसार रुके और वापस आए। किए गए प्राणायाम का प्रभाव अपने शरीर पर महसूस करें। नेत्रों को बंद रखकर हाथ दोनों मेरे ज्ञान मुद्रा में ले आए। नस नाड़ियों को प्रभावित करने के लिए लेंगे सूर्यभेदी प्राणायाम, जो कि ठंड के मौसम में बहुत जरूरी है। प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियों को मोड़कर अंगूठे के मूल भाग से लगाएंगे और तीसरी और चौथी उंगली मेरी खड़ी रहेगी। अंगूठा दाई नासिका पर और अनामिका और कनिष्ठा उंगली बाई नासिका पर। अंगूठा हटाते हुए दाई नासिका से श्वास भरेंगे। गहरा लंबा श्वास भरें, धीरे धीरे करके। अधिकतम श्वास जब भर जाए तो अंगूठे से नासिका को बंद कर लें। यथाशक्ति रुके आंतरिक कुंभक में और बाई नासिका से अनामिका उंगली हटाते हुए पूरा श्वास धीरे धीरे खाली कर दें। अब दोबारा से बाई नासिका बंद करें, दाई नासिका से श्वास भरें। आंतरिक कुंभक में रुके। बाई नासिका से धीरे धीरे श्वास खाली करें। यही क्रिया दोहराएंगे। सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम करने से मेरे पेट के सारे कीड़े नष्ट हो जाते हैं और जठर अपनी तेज हो जाती है। सर्दी के मौसम में किया जाने वाला प्राणायाम शरीर में गर्मी लाने के लिए। जब हम प्राणायाम करते हैं तो कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखें, क्योंकि प्राणायाम श्वासों से जोड़कर किया जाता है। प्राणों का आयाम होता है इसमें।
तो मेरी श्वास नली बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अगर हम गर्दन झुका लेते हैं या रीढ़ थोड़ी ढीली करके बैठ जाते हैं मुड़कर, तो मेरी श्वास नली भी मुड़ जाती है, जिसकी वजह से श्वास आने जाने में अवरोध पैदा होता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें, कमर गर्दन सीधी रखें और नेत्रों को बंद रखें, क्योंकि जब हम प्राणायाम करते हैं तो सारी ऊष्मा नेत्रों के थ्रू, अगर हम नेत्र खोल देते हैं तो नेत्रों के माध्यम से बाहर निकल जाती है। इसीलिए प्रयास यही रहे कि नेत्र हमेशा बंद रखें। बाई नासिका से धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में किए गए प्राणायाम का प्रभाव अपने मन मस्तिष्क पर और शरीर पर महसूस करें। नेत्रों को बंद रखें। शरीर की कमजोर हड्डियों की बात हो रही है, तो इसके लिए हम मुद्रा की भी बात करते हैं। जब मेरी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, तो इसके लिए हम कौन सी मुद्रा लगाएं? वायु मुद्रा जिसे हम कहते हैं। एक तो ज्ञान मुद्रा होती है, हम इस तरीके से लगाते हैं, तर्जनी और अंगुष्ठ वाले भाग को, अग्रभाग को हम मिला लेते हैं, इसे ज्ञान मुद्रा या शून्य मुद्रा कहते हैं। और वायु मुद्रा होती है, जो तर्जनी उंगली है मेरी, इसके अग्रभाग को अंगूठे के मूल भाग से हमें इस तरीके से लगाना है, और बाकी की तीनों उंगलियां मेरी सीधी रहेगी। ठीक है। अगर हम तो मेरे शरीर की जो वायु विकार है वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। गैस की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। जिन्हें गैस की समस्या रहती है वो वायु मुद्रा अवश्य लगाए, दिन में 3 बार, 5-5 मिनट, सुबह, दोपहर, शाम। गर्दन और रीढ़ में जो दर्द रहता है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, और सर में जिसके दर्द रहता है वो अवश्य लगाएं, धीरे धीरे इसको खत्म करने के लिए। यही मुद्रा में आज हम आगे की साधना करेंगे। सबसे पहले भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास लेंगे। भ्रामरी प्राणायाम के लिए अब मुद्रा बनाएं। पहली 2 उंगली पलकों पर, तीसरी उंगली नासिका के नीचे, चौथी उंगली होंठ के नीचे और अंगूठा कानों के छिद्र पर। गहरा लंबा श्वास भरेंगे और 3 बार अंदर ही अंदर होठों को बंद करके ओम नाम का उच्चारण करेंगे। अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। भ्रामरी प्राणायाम मेरे मन मस्तिष्क के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम, स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए, मस्तिष्क के सारे दोष दूर करने के लिए, मन को शांत करने के लिए। अब नेत्र बंद रखें और वायु मुद्रा लगाएंगे। वायु मुद्रा में आज हम ध्यान करेंगे।
नेत्र मेरे दोनों कोमलता से बंद है और कमर गर्दन गर्दन बिल्कुल सीधी है। चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव रखें। ध्यान में जाने के लिए एक गहरे लंबे ओमकार का उच्चारण, गहरा लंबा श्वास भरें। ध्यान जो मेरे लिए बहुत जरूरी है। ध्यान के इस सत्र में आज हम सूर्य देव का ध्यान करेंगे, जो ऊर्जा के स्रोत है और मेरे जीवन का आधार है। सूर्य के प्रति अपना कृतज्ञ भाव अभिव्यक्त करेंगे। महसूस करें सूर्य ऊर्जा से सराबोर होकर धीरे धीरे खिल रहे हैं। सूर्य की किरणें समग्र वातावरण में धीरे धीरे फैल रही है। सारे वातावरण में अपनी ऊष्मा फैला रही है। सूर्य की ऊर्जा हर किरण में जीवन पोषक तत्व समाये हुए हैं, जो मेरे शरीर को ऊर्जित कर रही है। सूर्य की प्रत्येक किरण मेरे शरीर को ऊर्जित कर रही है, प्राण शक्ति और ऊर्जा का आशीर्वाद प्रदान कर रही है। मेरे बाहरी और आंतरिक अंग के अवयवों में सूर्य की ऊर्जा प्राण पोषक तत्व प्रवाहित कर रहे हैं। सूर्य का कोमल प्रकाश व पोषक प्रकाश मेरे भीतर के नकारात्मक भाव को, निराशाओं को, थकान को, कोई दबे हुए रोग और मलिन तत्व को बाहर निकाल रहे हैं। सूर्य ऊर्जा मेरे शरीर में ताजगी, स्फूर्ति, स्वास्थ्य और उत्साह का संचार कर रहे हैं। मेरी त्वचा और मेरे अस्थि तंत्र को सूर्य ऊर्जा सुरक्षा और अधिक शक्ति प्रदान कर रही है। सूर्य ऊर्जा अब पूर्ण रूप से मेरे मणिपुर चक्र पर केंद्रित हो रही है। मेरे
मणिपुर चक्र के स्थान पर शौर्य जाल के सभी स्नायुओं में सूर्य की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। मेरे शरीर के भीतर के सभी अशुद्धियां धीरे धीरे